हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर जो वायरल डिजीज़ फैल रही है, इस डिजीज़ के अंतर्गत जो इंजेक्शन है आयरमेक्टिन इंजेक्शन और जो ये लिवामाइसोल इंजेक्शन, इन दोनों इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करेंगे या करना सही है, या इनके क्या उपयोग हैं, क्या महत्व है, साथ साथ में दोनों इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं को लगाना सही है या नहीं, या दोनों इंजेक्शन उस बीमारी के अंतर्गत आप एक साथ प्रयोग कर सकते हैं क्या। इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो ये इंजेक्शन है लिवामाइसोल आयरमेक्टिन इंजेक्शन हम लगा सकते हैं क्या, यदि लगाना है तो साथ में दे सकते हैं क्या। बहुत इस तरह के कमेंट्स व व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक डिटेल से आपको वीडियो बना दी जाए, ताकि आपको वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज हो जाए, जितने जो वेटरनरी इस वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि इस डिजीज़ के अंतर्गत बहुत ही जो इंजेक्टेबल है वो बहुत ही सही तरीके से लगाना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, या इन इंजेक्शनों का प्रयोग यदि आपके पशु में लंपी स्किन डिजीज़ हो जाए तो किसी भी जो लंपी स्किन डिजीज़ है, किसी भी तरह के जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसके अंतर्गत आप प्रयोग कर सकते हैं या इन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो को इसके मध्य देखना। देखो, वैसे यदि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये लंपी स्किन डिजीज़ जो वायरल डिजीज़ है, ये बहुत ही अब अटैक कर चुकी है, लगभग स्टेटों में इसका वायरल फैल चुका है। और रही बात इनको आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, किस तरह से आप उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात शॉर्ट में और बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपने पशुओं को लंपी स्किन डिजीज़ से यदि बचाना है चाहते हैं, या जहाँ पर यदि संक्रमण नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी आप अपनी लंपी स्किन डिजीज़ से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। इस बीमारी को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। आपके पशु में नहीं फैली है तो जो गोटपॉक्स की जो वैक्सीन आती है उस वैक्सीन का प्रयोग करें। जिस प्रकार से ये गोटपॉक्स की वैक्सीन है ईस्टर की, तो इस वैक्सीन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात इसकी डोज की, तो डोज इसकी 3 ml से लेकर के 5 ml तक सबकट जो ये इंजेक्शन है वह लगाया जा रहा है। ये वैक्सीन ये क्या करती है कि आपके पशु में इम्यूनिटी बनाती है, और इम्यूनिटी बना करके आपके पशु में उस रोग से लड़ने की जो वायरस है उससे आपके पशुओं को चांस कम देती है। ऐसा नहीं कि गोटपॉक्स से आपके पशु में कई ऐसे पशु हैं जिनमें वहाँ पर संक्रमण फैल चुका है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी बन चुकी है। इम्यूनिटी यदि बन जाती है तो उसके अंतर्गत आपके पशु में इस बीमारी को कंट्रोल जल्दी हो सकता है। अब बहुत इस तरह की आपको इसमें ऐड भी करना चाहता हूँ एक बात, कि बहुत इस तरह की जहाँ पर गोटपॉक्स नहीं मिलती है वहाँ पर सीपॉक्स जो वैक्सीन है, सीपॉक्स, इस वैक्सीन का भी प्रयोग किया जा रहा है। देखो, जो आउट ऑफ कंट्री हैं, जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में इस तरह के वहाँ पर हुई थी, वहाँ पर सीपॉक्स का भी, इस वैक्सीन का भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। वहाँ पर इस वैक्सीन को भी प्रयोग किया गया था जब यदि पशु में इस तरह वो इंट्रामस्कुलर लगी थी, गोटपॉक्स सबकर लगी थी। तो जो यदि वैक्सीन यदि आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है कहाँ पर भी यदि आपके पशु में, तो आप उसके ऑप्शन के तौर पर उस वैक्सीन का भी प्रयोग कर रहे हैं फील्ड के अंतर्गत। और रही बात जहाँ तक हो सकता है वहाँ पर उनको रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। और रही बात जो आपकी जो गवर्नमेंट है अदर जो जितनी भी बता रही है कि इस तरह की वैक्सीन लगानी है, तो उसी तरह की वैक्सीन आपको लगाएं। जिस तरह से नई नई गाइडलाइन आती हैं, कोई भी वायरल डिजीज़ होती है उसकी हर हफ्ते में, हर महीने में नई नई गाइडलाइन आती हैं कि किस तरह की इंजेक्टेबल, किस तरह से ट्रीटमेंट जो सफल होता है उसी के अनुरूप बताया जाता है। तो इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखो, रही बात यदि आपको अब जो आयरमेक्टिन इंजेक्शन व लिवामाइसोल इंजेक्शन, आयरमेक्टिन इंजेक्शन आप अपने पशु में यदि इस तरह की जो डिजीज़ हो जाती है तो इसके अंतर्गत आप अपने पशुओं को लगा सकते हैं। रही बात कोई भी जो वायरल डिजीज़ यदि आपके पशु में इन्फेक्टेड होता है तो आपके पशु में उसमें आयरमेक्टिन इंजेक्शन लगाया जा सकता है। क्योंकि ये जो आयरमेक्टिन इंजेक्शन ये लगाया जाता है कि जो आपकी जो पशुओं की जो स्किन पर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी गांठें से हो जाती हैं, उसके अंतर्गत पस सा आता है, पानी सा आता है, ब्लीडिंग सी होती है, तो आप उस पशुओं को स्किन से संबंधित ये चमड़ी रोग भी एक तरह का मान सकते हैं, ऊपर आपके पशु में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप आयरमेक्टिन इंजेक्शन का भी प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट इंजेक्शन लगाना है। जो बड़े पशु हैं उनमें आप 10 ml आयरमेक्टिन इंजेक्शन भी लगाएं। लेकिन एक और बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पशु
थर्ड स्टेज में आ गया है, पीक में आ गया है, जिसके अंतर्गत आपके पशु में दोनों पैरों के बीच में सूजन आ गई है, पानी सा भर गया है, आपका पशु सांस लेने में दिक्कत आ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यदि आपके पशु का बढ़ रहा है, टूट नहीं रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न कराएं। इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है। रही बात और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि यदि इस तरह के जो ये इंजेक्शन लगाए गए हैं फील्ड के अंतर्गत उसका इस थर्ड स्टेज के अंतर्गत, तो उसमें आपके पशु में कई तरह के साइड इफेक्ट देखने को भी मिले। तो लास्ट स्टेज के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन आयुर्मेक्टिन का प्रयोग न करें। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। रही बात यदि आपके पास यदि जो नज़दीक वेटरनरी डॉक्टर हैं वह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनकी भी आप सलाह ले सकते हैं। देखो, ये वीडियो एक नॉलेजेबल वीडियो बनाया जा रहा है ताकि जो जितने वेटरनेरियन हैं इसको देख रहे हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले, जितने भी जो पशुपालक देख रहे हैं उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले कि हमारे पशु का क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। और ट्रीटमेंट स्टेप बाय स्टेप मेरे चैनल पर पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीवामाइसोल इंजेक्शन इस वायरल डिजीज़ के अंतर्गत एक रामबाण इंजेक्शन है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आप अपने पशुओं को इस बीमारी में जल्दी यदि रिकवरी लेना चाहते हैं, यदि आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स भी यदि नहीं दिखे हैं, तो उससे पहले भी आप अपने पशुओं को ये लीवामाइसोल इंजेक्शन आप अपने पशुओं को लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बेस्ट इंजेक्शन है। यदि आप अपने पशु को इस बीमारी से जल्दी बचाना चाहते हैं तो आप इसे 1 ml ये जो इंजेक्शन है पर 30 kg बॉडी वेट, लार्ज एनिमल्स हैं उन्हें 15 ml सबकट इंजेक्शन ये भी आप अपने पशुओं को लगा लें। यदि हो गया है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा लेना चाहिए। अब बहुत कहते हैं कि इसको लीवामाइसोल को हम रिपीट कब करें। यदि आप एक बार लगाने के बाद में आप 7 दिन बाद में भी आप उस पशु को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी की आपके पशुओं में ज़रूरत होती है। तो ये इंजेक्शन आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यदि आपके पशु में दिख रहा है कि लंपी स्किन डिजीज़ हो चुकी है, लीवामाइसोल लगा दें और फिर 7वें दिन आप एक बार और रिपीट कर दें। रही बात जो दोनों इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लंपी स्किन डिजीज़ के लिए हैं और दोनों इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है और आपके पशुओं को रिकवरी लेने का भी काम करते हैं। रही बात ये बचा है कि ये दोनों इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं को, तो दोनों इंजेक्शन ज्ञाबिन पशुओं को भी आप लगा सकते हैं। ज्ञाबिन पशुओं के लिए भी ये दोनों सेफ हैं। रही बात दोनों इंजेक्शन एक साथ, तो दोनों इंजेक्शन आप एक साथ न लगाएं, ये जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि दोनों इंजेक्शन सबका लगते हैं। यदि आपके पशु में यदि शुरुआती स्टेज में है तो दोनों इंजेक्शन एक साथ लगा सकते हैं। यदि आपके पशु में हो चुका है, फैल चुका है, स्टेप सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में आ गई, तो दोनों इंजेक्शन एक साथ न लगाएं। आयुर्मेक्टिन आप पहले लगा चुके होंगे या लीवामाइसोल आप बाद में लगा चुके हैं, तो इसमें आप 72 घंटे का आप अंतर रखें। और यदि फर्स्ट स्टेज में लगाना चाहते हैं तो दोनों इंजेक्शन आपके पशु में सिम्टम्स दिखते ही, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो लगवा सकते हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको पूरी फील्ड के अंदर जिस तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है आपकी पूरी सहायता की गई है कि इसे कैसे और कब कैसे लगाना है। और यदि आपको डिटेल से जानना है तो वीडियो बनी हुई है, और आने वाले समय भी आपको कोई भी यदि भ्रांति है किसी भी इंजेक्शन के बारे में, उनके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, उनके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएंगी। देखो, आपको मैंने वैक्सीन के बारे में भी इसको ऐड किया है कि कौन सी वैक्सीन आप लगा सकते हैं। यदि आप इस तरह की वैक्सीन लगा रहे हैं वो भी सेफ़ है, वो भी सेफ़ है। ये वीडियो अच्छी लगी है, जितना हो सकता है आप जो पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट हैं, उनके साथ जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।